बढ़ रहे हैं। अगली खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में मराठा समाज का आज आंदोलन है। मुंबई और नासिक में मराठा संगठनों की आपात बैठक। संगठनों का जालना, बीड़ से लातूर तक बंद का ऐलान किया गया है। मुंबई, कोल्हापुर में आंदोलन के लिए मराठा जुटे हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग पर कल जिस तरह से हिंसा भड़की, अब महाराष्ट्र में आरक्षण पर किस तरह से मराठा भड़क उठे हैं, तस्वीरें हम कल से लगातार देख रहे हैं। मांग बहुत पुरानी है। अब हिंसा के बाद मुंबई और नासिक में मराठा संगठनों ने आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य के अलग अलग इलाकों में सरकार के खिलाफ विरोध का फैसला लिया जाएगा। आज मुंबई के दादर में आंदोलन है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। उधर कोल्हापुर में भी मराठा नेता जो है वो जुटने वाले हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद बवाल बढ़ता नजर आया। मराठा संगठनों ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। अब राज्य के बीड़, लातूर, धाराशिव और परभणी में बंद बुलाया गया है। यहाँ पे जो मराठा समाज के तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जालना में जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, मराठा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसका निषेध करने के लिए दादर के बाहर की तस्वीर है। एक मराठा लाख मराठा उसके नारे यहाँ पे लगाते जा रहे हैं। लोगों से यहाँ पे बात करते, ये बताइए कि आंदोलन आप लोग का कब तक जारी रहेगा? ये अभी आंदोलन की शुरुआत हुई है, क्योंकि इतने दिन खामोश रहने वाले मराठा समाज के ऊपर पुलिस ने जिस तरीके से लाठी बरसाई है और मराठा आंदोलनों को उकसाया गया है। जब तक देवेंद्र फडणवीस का राजीनामा नहीं आता तब तक ये आंदोलन हर बार जारी रहेगा और आखिर में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी मराठा समाज कर रहा है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आंदोलन हिंसक क्यों हो गया? ठीक है, आंदोलन करिए, लेकिन जो हिंसा फैलाई जा रही है, बाकी लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। बाकी जो प्रवास नहीं कर पा रहे हैं, एसटी बस रुक गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया जा रहा है, उसकी भी शिकायतें लोगों को है। जालना में मराठा समाज के कुछ लोग अनशन पे बैठे थे, शांति के मार्ग से बैठे थे। खुद सीएम ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की, वो अपनी मांग पे अड़ी रहे और ये मांग अब सरकार पूरी नहीं कर सकती, इसलिए उनको वहाँ से खदेड़ना चाहते थे। जिस तरह से जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड किया था, उस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने जालना में जिस तरीके से मराठा माता भगिनों को रौंदा है, छोटे छोटे बच्चों के खून बहा है, तो ये समाज जो है महाराष्ट्र में 30% का समाज है। इस समाज को जब उकसाया जाएगा तो उसका परिणाम बाकी समाज को आगे की रणनीति क्या है? मराठा समाज की आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति क्या है? कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? ये आंदोलन जो है अभी बंद होने वाला नहीं है। जब तक सीएम गृह मंत्री राजीनामा नहीं देते तब तक ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर ने किया था, वो काम देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पे महाराष्ट्र में किया है। उनका राजीनामा आने तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इसके अलग अलग दिशाएं रहेगी, लेकिन आंदोलन जब तक उनका राजीनामा नहीं आता तब तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आक्रोश में मराठा समाज, और इनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बात नहीं करते, जब तक वो इस्तीफा नहीं देते, तब तक इस तरीके का आंदोलन जारी रहेगा। मुंबई के दादर की बाहर की तस्वीर है और राज्य के विभिन्न इलाकों में कुछ इसी तरीके का आंदोलन किया जा रहा है। इनकी शिकायत सिर्फ इतनी है कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन वहाँ पर मराठा समाज के लोग जालना में कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज वहाँ पर किया गया है, लोगों को वहाँ पर पीटा गया प्रदर्शनकारियों को, और उसी का निषेध करने के लिए तमाम जो ये मराठा समाज के लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से मराठा आरक्षण की मांग लगातार तेज हो रही है और उसको लेकर जो आंदोलन यहां पर चल रहा है वो हम लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं वर्तमान राजनीतिक स्थिति की बात करूं अंकुश, तो क्योंकि अब बात हम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में जाने की, और इस बीच ये मराठा आरक्षण की आवाज बुलंद होना, सरकार के खिलाफ ये लोगों, मराठा खासतौर से जो मराठाओं का ये जो विचार है, जो ये चीजें सामने आ रही है, उसका कितना असर पड़ता नजर आएगा? आज महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में है, तो इनको नज़रअंदाज करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कल जहां पर आंदोलन हुआ था जालना में, वहां पे शरद पवार, उद्धव ठाकरे खुद वहां पर पहुंचे हुए थे और उद्धव ठाकरे ने बात कही थी कि प्रधानमंत्री विशेष सत्र बुला रहे हैं 18 सितंबर में और वहां पर मराठाओं को आरक्षण देने की जो है वो प्रस्ताव पेश करना चाहिए। तो इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है और जैसा कि मैंने कहा कि एक बड़ा तबका है, करीब 30 से 35% की जो आबादी है महाराष्ट्र में मराठाओं की है। ऐसे में नज़रअंदाज करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये जोखिम भरा हो सकता है। तो इस पर राजनीति बिल्कुल, तो अब ऐसे में तभी राजनीति इतनी ज्यादा हो रही है, एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए।